सर, आप एक आसाम के IPS अधिकारी और लगातार जो है बक्सर पर दौरा कर रहे हैं, क्या अजीब सा है कि ये तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ये तो अलग अलग क्या है तो यहीं से। अब घर आने में अभी आदमी कुछ और कहानी बनाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई तैयारी कुछ नहीं है। लेकिन ये समाज सेवा से जुड़े रहने का हमेशा से उद्देश्य रहा है। सर्विस में आने का उद्देश्य यही था कि समाज सेवा करने ये का। सब चीज़ों को देख कर यही लगता है कि लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट हैं आप। नहीं, कैंडिडेट देखिए, हम कौन तो अपने आपको कैंडिडेट बनाने वाले, लेकिन अगर आप लोग चाहे या कोई अगर चाहे कि भाई हमको वो रोल में आके यहाँ की सेवा करिए तो मैं तैयार हूँ उसके। बक्सर की जनता यही जानना चाहती है कि आखिर आप कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट मतलब आपके बच्चे हैं, ये अब आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, अब आप कैंडिडेट बना दें तो कैंडिडेट भी है। बक्सर में सर क्या कैसा है, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है? यहाँ का डेवलपमेंट तो वही बात है। अभी आप हमसे पूछे ना डेवलपमेंट की आवश्यकता, हम तो 50 पढ़े हैं UPSC का, हम पूरा ज्ञान झाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बक्सर को क्या ज़रूरत है उस पर बात होगी जी। हमको क्या ज़रूरत है, हम तो अपने हिसाब से मेरे को जो सुविधा लगे हम आपके माथा पे डाल के चलते हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ। तो बक्सर में कौन से एरिया में क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है? जब सबसे पहला जो हम चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे बक्सर का जो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम देखा जाए, जैसे राम जी की से तैयार हो तब से विश्वामित्र आश्रम और या पढ़ाई लिखने का कल्चर था। एजुकेशनल हब लोग इसको कहते हैं, रिलीजियस इसका जो इंपॉर्टेंस है, एक टूरिस्ट रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट में जो इंपॉर्टेंस है वो है एक तरफ। लेकिन मेरा जो फोकस होगा वो सबसे पहले अगर कोई कहे कि बेटे की तरफ आप क्या देख रहे हैं, कि आपको कैसा लगता है, आप दूर बैठ के कैसे चाहते हैं बक्सर डेवलप हो, तो हम चाहेंगे ये एज एजुकेशनल हब यहाँ का इस तरह से डेवलप हो कि अब लोग ना दुनिया के लोग यहाँ भेजे बच्चे को। जहाँ रामचंद्र जी पढ़े थे वहाँ हमारा बच्चा भी तो पढ़ सकता है, तो उस लेवल का यहाँ पे डेवलपमेंट हो एजुकेशन के लाइन। दूसरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड इशूज़ है, लोग भाग के बनारस जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, भाई यहाँ पे क्यों ना हो। तो यहाँ पे हेल्थ का जो ये सब बेसिक कुछ बुनियादी चीज़ है, इस पर पहले बात होनी चाहिए और इसको हम लोग को डेवलप करना चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो क्लॉक देख रहे हैं आप, जैसे इतने बड़े तीर्थ स्थान पे हम लोग अभी यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से रास्तों की हालत देखिए, बाकी चीज़ों का तो काम करने का स्कोप देखें ना, तो हम एक के बाद एक कड़ी में मुझे काम दिखता है, इतना काम दिखता है कि मतलब आपको बता नहीं सके, ये ज़िंदगी कम पड़ जाए काम पूरा करने के। असम में BJP की सरकार है और यहाँ महागठबंधन RJD की सरकार है, इसमें क्या अंतर है? नहीं, इसमें देखिए अंतर तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, आप लोगों को बेहतर पता होगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं वहाँ जब हम काम करने में काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है हमें काम, और वहाँ डेवलपमेंट ओरिएंटेशन मैंने देखा है। जो मैं वहीं का बता सकता हूँ, यहाँ के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, वहाँ के बारे में ये बता सकता हूँ डेवलपमेंट ओरिएंटेशन है। हर चीज़ में क्वान्टिफाइबल काम होता है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ का एक है ना, जहाँ पे आप निर्धारित तौर पे आप काम करके देंगे, वो एक कल्चर है वहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा होता है कि सीरियसली पब्लिक जो इंटरेस्ट है, जनहित जन सेवा, यही भाव से वहाँ जो काम हमने होते हुए देखा, तो इसमें बहुत ही अच्छा लगता है कि कैसे सरकार में और एक ऐसे व्यवस्था में काम करने का मौका मिलता है जहाँ की पहला और आखिरी शायद जो उद्देश्य होता है वो जनहित और जन सेवा। तो ये भाव मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पे एक डेवलपमेंट माइंडसेट है, हर आदमी चाहता है अगर कुछ भी है तो उसको बेहतर कैसे कर सके। अगर एक छोटा फैक्ट्री कहीं बनता है तो उस फैक्ट्री से 5 फैक्ट्री कैसे बने, इस पे बात होती है। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, इस पे बात होती है। लोगों को पलायन ना करना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, असम के जो बच्चे असम में रह के वही चीज़ करें जो बाहर जाके करें, इस पर बात होती है। तो आई थिंक कोई भी जो डेवलपिंग या डेवलप्ड स्टेट है उसका ये बहुत अच्छा सिम्टम्स है। तो होपफुली मुझे नहीं पता, आप ही बताएंगे बिहार में कैसा चल रहा है। ये सब चीज़ें अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो शायद इसकी ज़रूरत है। बक्सर में छठ बढ़ती है जी, छठ देखिए, छठ तो हमारे रग रग में बसा हुआ है। छठ तो हम पूरे साल ही छठ के माहौल में रहते हैं। अब ये जब दिवाली होते ही जो छठ का एक अलग ही एक उन्माद आ जाता है मन में, उसका तो आपको क्या कहा जाए। बहुत सालों बाद, क्योंकि एक जॉब में हूँ और जैसा मेरा पोस्ट है आप जानते हैं, वहाँ छठ या ऐसे पर्वों में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद देता हूँ मेरी सीनियर्स को जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने घर पे आके अपनी माँ बहनों के साथ। मैंने माँ की जब तक तो छठ पूजा मतलब एक महसूस करता था घर में, आज माँ नहीं है साथ में नहीं, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम भी किया कि जिससे कि अपनी माँ बहन जो भी जब अब साथ में नहीं है उनके साथ होकर छठ में सम्मिलित हो सके। दूसरा अच्छा चीज़ लगा कि हमें देख के और भी कुछ लोग ये चीज़ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। पॉजिटिविटी फैलनी चाहिए। हम तो चाहते हैं थोड़ा सा कीड़ा लगा दे सब करने लगे, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि हम लोग भी शुरू किया तो देखा कि बहुत लोग और भी कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत सबसे अच्छा यही लगा। तो चलिए हमने स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने उससे प्रेरणा लिया और वो लोग भी कर रहे हैं। जो लोग कहीं ना कहीं हमने पहले भी देखा है कि छठ पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए, जो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से इतने मतलब नहीं है कि बच्चों को उसे घर पे तक खिला पाए, कहीं ना कहीं हम भी उसमें अगर सम्मिलित होते तो शायद उनके बच्चों का अच्छा कर देता।